মোদী চৰকাৰৰ অহংকাৰ বেছি হৈছে। চৰকাৰে প্ৰকৃত তথ্য গাপ দিছে। এইখন এখন মদগৰ্বী চৰকাৰ। অসমৰ বানপানীক লৈ চৰকাৰে ঘৰিয়ালৰ চকু পানী তুলিছে। চৰকাৰে জনতাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চকু মুদি আছে। যৌন আতিশয্যাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰে। স্বাভাৱিকতে আপুনি এই কথাবোৰ শুনি আচৰিত হৈছে। এটা বাক্যৰ সৈতে আনটো বাক্যৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তথাপিতো আমি ক'ব ওলাইছোঁ কিয়? আচলতে ইয়াৰ মূল কাৰণ ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ মজিয়া। ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ এক বিশেষ কমিটিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কেতবোৰ শব্দ। এতিয়াৰ পৰা সদনৰ ভিতৰত সকলো শব্দ কোৱাটো বৈধ নহয়। এই শব্দবোৰক অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰিছে। স্বাভাৱিকতে ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লোকসভা ৰাজ্যসভাত এতিয়াৰ পৰা সকলো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। অহংকাৰ, গাপ দিয়া, মদগৰ্বী, ঘৰিয়ালৰ চকু পানী, যৌন আতিশয্য আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। এই শব্দবোৰক অসংসদীয় শব্দ বুলি ঘোষণা কৰিলে সংসদৰ কমিটিয়ে। অহংকাৰ, চামচা, অপৰাধী, নৈৰাজ্য, দুৰ্নীতিপৰায়ণ, নাটক, মিছলীয়া আদি শব্দ নিষিদ্ধ। স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिए आज तक का इतिहास में कभी भी जो लफ्ज नहीं आ सकते थे वो डाल के ये देश में जिस तरह से गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्ट होके लूट रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं ये। और मैं पार्लियामेंट से बाहर मेरे बोलने का अधिकार वो नहीं छीन सकते हैं। और यही हाउस के अंदर हमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जब कहते हैं वो आज तक जायज़ था, हम कहते थे। आज उन लफ्ज़ों को भी बंद करना इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। हम एक जिम्मेवार प्रिंसिपल ऑपोजिशन के नाते कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है उसमें तय हुआ है कि जो जनता के अहम मुद्दे हैं इनको हम हाउस के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। सरकार को इन मुद्दों पे चर्चा देनी चाहिए अगर सरकार के दिल में चोर नहीं बैठा है तो। সদনত গেৰুৱা পিন্ধি আহিবলৈ কেতিয়াবা কেন্দ্ৰই নিৰ্দেশ দিব। নিৰ্দেশ দি ক'ব সদনলৈ আহোঁতে মাছ মাংস খাব নোৱাৰিব। সদনৰ নীতিক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ। देखिए बात यह है कि इसके पीछे एक बड़ा इनकी एक अलग रवैया है। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। तो ये सरकार, ये देखने का जिम्मेवारी सरकार की है और किसी के नहीं है। ये रूल्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सेकेंड पार्लियामेंट बना रहे हैं ना, सेकेंड रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। तो ये सेकेंड रिपब्लिक में नया वो संविधान बनाने की भी कोशिश करेंगे, सदन के नया रूल भी लाने की कोशिश करेंगे। ये तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट तो नहीं है, ये कि नया व्याकरण रचना कर रहे हैं क्या? हाँ, ये कौन सा पार्लियामेंट्री है ना, पार्लियामेंट्री वर्ड है, कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? इसका कोई एक्सपर्ट है इसमें? ये कोई लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है क्या इसमें? इस्तेमाल करते रहेंगे शब्दों का आप? अरे क्यों नहीं, जब हमारा डिक्शनरी सारा दुनिया पढ़ते हैं, जिस डिक्शनरी की वर्ड पे हम स्कूल कॉलेज में परीक्षा देते हैं वो सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या? जुमले मतलब क्या होते हैं डिक्शनरी में लिखा हुआ है, वो खुद मोदी जी और अमित शाह जी पढ़ ले और उन कम से कम ये कहे कि मैं तो ये बात रखा था इसलिए मुझे क्षमा मांगना चाहिए, तो वो खुद कहे। বিজেপিৰ নেতাসকলে এইবোৰ শব্দ পূৰ্বে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আমি সদনত তেওঁলোকক এই তথ্য প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। ये तो शब्द वहाँ पर एक किताब बनती है, कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री है और कौन से शब्द पार्लियामेंट्री होते हैं। तो हमने जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में
कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे और वो बताएंगे उनको भाई उनके डिबेट में उन्होंने क्या कहा। जब करप्शन की बात आती तो क्या करप्शन बोलने का छोड़ के कुछ और बोलते थे। आपके ये जुमले हैं उन्होंने कहते थे, क्या उससे छोड़ के और कोई बात उन्होंने कही है? तो जब खुद वो कहते हुए आए हैं, आज उनको क्यों लग रहा है कि वो शब्द ठीक नहीं? উল্লেখযোগ্য যে জুমলাবাজি শব্দটো ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰিছে সদনে। সদনৰ আগন্তুক অধিৱেশনত এই বিষয়টোক লৈ যে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY365।